हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एग्रीकल्चर इनकम से, जो कि इनकम टैक्स का पार्ट है, जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पेपर 2 कॉमर्स के अंदर यूनिट जो है इनकम टैक्स, उसके अंदर आता है एग्रीकल्चर इनकम। आप जैसे कि आपको पता ही है, हमारी काफ़ी वीडियोस आ चुकी है इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, रेजिडेंट और जो कि प्रिजम्पटिव इनकम, ये सब हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारे चैनल पर वीडियोस आ चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम, इसके अंदर कंप्लीट जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम में किन किन को इंक्लूड किया जाता है, कितनी एग्जम्प्ट होती है, कैसे कंपटीशन होती है, और पार्शली इंटीग्रेशन कैसे होता है, किस केस में होता है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए वीडियो को। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेट्स अचीव नेट जीआरएफ पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। जैसे ही इस वीडियो पर थोड़ी एंगेजमेंट इंक्रीज़ होगी या रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करती रहूँगी। और जो हमारी कंप्लीट इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो है, वो भी जल्दी ही आने वाली है, जिसमें कंप्लीट इनकम टैक्स, साथ ही साथ जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं या उससे पिछले ईयर में जो पूछे गए हैं, और जो पीवाईक्यू की एनालिसिस होती है इनकम टैक्स से रिलेटेड, मैं आपको यूनिट वाइज उसको पूरी वीडियोस को भी प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और जो ये शॉर्ट वीडियो है, ये भी आपको मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स क्या होती है, इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। एग्रीकल्चर इनकम इज़ अ फुली अजम्प्ट फ्रॉम अंडर सेक्शन 10(1). जो एग्रीकल्चर इनकम है वो सेक्शन 10(1) के अंदर फुली अजम्प्ट होती है, जो कि जिसके अंदर एनी रेंट रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर हम रेंट रिवेन्यू जो कि ड्राइव हुई है ऐसी लैंड से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और जो सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, जिसका यूज़ हम एग्रीकल्चर पर्पस से करते हैं, वो सब एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनते हैं। एनी इनकम ड्राइव फॉर सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, द परफॉर्मेंस बाय कल्टिवेटर और रिसीव ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी process ordinary employed by cultivator or receive of kind in rent in kind to render to pursued raised or received by him to fit to be take to market। मतलब एग्रीकल्चर इनकम के अंदर वो सब जो खेती हमने की है, उससे जो फसल हुई है, उससे जो हमें इनकम रिसीव हुई है मार्केट में उसको सेल करने के बाद, वो सब भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है। और ऐसी इनकम जो कि डराइव हुई है बिल्डिंग से या ऐसी जो कि एग्रीकल्चर इनकम के साथ मिलती जुलती है या उसके आसपास है, ऐसी बिल्डिंग या फार्म हाउस जिससे कि आपको रेंट या रिवेन्यू रिसीव हुआ है, जिसमें आप अपनी खेती का सामान रखते हो या अपने बीज रखते हो, जो एग्रीकल्चर जो किसान होते हैं उसके अंदर रखते हैं, जब वो बिल्डिंग है उससे आपको कोई रेंट या रिवेन्यू रिसीव हो रहा है, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनते हैं। तो इसमें ही ये भी यही दिया हुआ है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2 के अंदर आती है, जिसका पार्ट बनते हैं रेंट और रिवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड। मतलब उस लैंड से जो आपको रेंट और रिवेन्यू मिला है, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या, जो कि आपने खेती की है, उसको मार्केट में सेल किया है, उससे जो आपको इनकम मिली है, जो ऑपरेशन करने के बाद जो आपको इनकम रिसीव हुई है, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगा। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस और बिल्डिंग अटैच टू एग्रीकल्चर लैंड, जैसे एग्रीकल्चर आपने खेत देखे होंगे, उसके पास एक वेयर हाउस बना होता है या फार्म हाउस बना होता है, या कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जो किसान अपने यूज़ में लेने के लिए उसको बनाते हैं। उससे जब आपको कोई रेंट या रिवेन्यू किसी तरह की इनकम रिसीव हो रही है, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है, जो कि फुली अजम्प्ट होती है सेक्शन 10(1) के अंदर।
इसमें भी यही बताया हुआ है, रेंट और रिवेन्यू फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। जो रेंट और रिवेन्यू आपको रिसीव हुआ है एग्रीकल्चर पर्पज से, जो लैंड है उससे, तो वो क्या होनी चाहिए, वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए और उसका यूज़ एग्रीकल्चर के लिए होना चाहिए। एनी इनकम फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन और प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब उससे जो लैंड से इनकम हुई है वो आपकी एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए यूज़ होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका यूज़ जो उसकी प्रोसेसिंग है वो एग्रीकल्चर जो कि आप खेती कर रहे हो उसको प्रोड्यूस, या जो भी आप किसान ऑपरेशन करते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि अदर पर्पज से उसका यूज़ हो और फिर उस इनकम को एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस यूज एज ए लिविंग हाउस, स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग, मतलब जो आपने खेत देखे होंगे उनके पास जो एक वेयर हाउस बना होता है जिसमें किसान अपना सामान रखते हैं, जिसका यूज़ वो अपने बीज या अपना सामान जो भी उनको खेती करने के लिए एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस करने के लिए उनको चाहिए होता है वो उसके अंदर रखते हैं। तो उससे रिलेटेड जब भी कोई इनकम रिसीव होती है किसान को, फार्मर को, तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है। इनकम फ्रॉम स्पेलिंग और सीडिंग ग्रोविंग इन द नर्सरी शैल बी डीम टू बी एग्रीकल्चर, मतलब जो नर्सरी के अंदर जो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनते हैं, जिसके अंदर जिसके जैसे नर्सरी होती है जिसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है या उनकी देखभाल की जाती है, उस तरह से रिलेटेड जब आपको इनकम रिसीव होती है या आप इनकम अर्न करते हो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है। तो आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इनकम के अंदर हमने थोड़ा पढ़ लिया, अब डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड करते हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, जब आप किसी ऐसे इनकम जनरेट कर रहे हो जैसे कि आपने प्लांट किए ट्रीज़ को, उसको जब आप सेल कर रहे हो उससे आपको जो इनकम रिसीव हो रही है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, जब आपको रेंट रिसीव हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड से वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनते हैं। इनकम फ्रॉम ग्रोविंग फ्लावर्स और क्रीपर्स, जब आपको इनकम रिसीव हो रही है फ्लावर्स और क्रीपर्स को ग्रो करने से उसके वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम ए फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जब आप आपस में जो पार्टनर्स हैं आपस में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हो, ऐसी फर्म जिससे जो कि इंगेज है एग्रीकल्चर ऑपरेशन में वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जैसे आपने अपने पार्टनर के साथ प्रॉफिट को शेयर किया है, जो फर्म इंगेज है एग्रीकल्चर ऑपरेशन में वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगी। साथ ही साथ जब आपको अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है पार्टनरशिप में, जब आप किसी फर्म का पार्ट हो जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन या उससे उस तरह की फर्म में इंगेज है, उससे जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनरशिप में वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनता है। इनकम ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, जब आप बीजों को या सीड्स को सेल करते हो उससे जब आपको इनकम मिलती है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है। सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ये हमने पढ़ लिया, इसको स्किप करते हैं। ये सब वही है, रेंट, रिवेन्यू, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना, नर्सरी से रिलेटेड या बिल्डिंग से रिलेटेड, स्टोर हाउस से रिलेटेड, नर्सरी से रिलेटेड, ये सब एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है और ये फुल्ली एजम्प्ट होती है सेक्शन 10(1) के अंदर, जिसको कि फुली एजम्प्ट किया जाता है इनकम टैक्स में। इसके बाद आते हैं सर्टेन इनकम विच इज़ नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, ऐसी इनकम जिनको हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते उनको पढ़ने वाले हैं। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, जब आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो उसके अंदर जब आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनती। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ग्रोविंग ट्रीज स्पॉन्सर्डली
ग्रोविंग ट्रीज, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनती। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनती। एक स्किप हो गया, इनकम फ्रॉम बी हीविंग, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनती। परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जब जो क्रॉप्स हैं वो खड़ी हैं अभी खेतों के अंदर, उनको काटा नहीं गया, उससे पहले ही आप उसको सेल कर देते हो, तब भी वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनती। क्रॉप्स तब एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है जब उसको काट लिया गया है और फार्मर के द्वारा उसको मार्केट में सेल किया जाता है, तब वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है। डिविडेंड पेड बाय ए कंपनी आउट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर इनकम, जब किसी कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे किया जाता है एग्रीकल्चर इनकम पे, तब वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनती। इनकम ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस बाय फ्लोडिंग द लैंड विथ सी वाटर, जब आप सॉल्ट को प्रोड्यूस कर रही हो तब भी वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनता। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, रॉयल्टी इनकम रिसीव होती है माइन से, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनता। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज़ मेकिंग, मतलब जब आप दूध या किसी चीज़ से बटर या चीज़ मेकिंग कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनता। रिसिप्ट्स फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस इज़ नॉट एग्रीकल्चर इनकम, आपका जो फार्म हाउस है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम के पास सिचुएटेड है, जिसको आप यूज़ करते हो एग्रीकल्चर इनकम में, तब तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनता है। लेकिन आप जब उस फार्म हाउस का यूज़ करते हो किसी अदर पर्पज़ के लिए, जैसे उसके अंदर टीवी सीरियल की शूटिंग हो रही है, तब वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जो इनकम रिसीव होती है उससे, तब वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनती। तो इसमें भी वही दिया हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर किन किन को इंक्लूड नहीं करते, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, फिशेज, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ग्रोसरीज, डेयरी फार्मिंग, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट, डिविडेंड पेड बाय कंपनी आउट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर इनकम, ये सब आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनती, जो कि एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली अजम्प्ट होती है, लेकिन ये उसका पार्ट नहीं बनती। इनको अलग से कंप्यूट किया जाता है, अलग से इनकी कैलकुलेशन होती है। अब आते हैं पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम, किन किन को इंक्लूड किया जाता है। जैसे सेक्शन 8 क्या कहता है, ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीज, तो वो किसका पार्ट बनती है, उसके अंदर हम पार्शली इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जिसमें हम 60% को तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट मानते हैं, लेकिन जो 40% है उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट मानते हैं। सेक्शन 8 में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोविंग ऑफ टीज, जिसमें 60 और 40 का रेशो चलता है, 60 एग्रीकल्चर और 40 होती है नॉन एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है सेक्शन 7A, जिसमें रबड़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, जिसमें पार्शली इंटीग्रेशन कैसे होता है, एग्रीकल्चर इनकम में तो 65% लेते हैं और नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जो रिमेनिंग 35% रह जाता है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन जाता है। जैसे आप रबड़ के बिजनेस से 1,00,000 रुपये अर्न कर रहे हो, तो 1,00,000 में से 65% 65,000 रुपये तो आपके एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, और जो 35,000 रुपीज़ आपके पास रिमेन रह गए वो आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ये इस तरह से पार्शली इंटीग्रेशन होता है। कॉफ़ी ग्राउंड्स एंड क्योर्ड बाय सेलिंग 7B1 के अंदर आता है, जिसको एग्रीकल्चर इनकम में 75% लिया जाता है और जो 25 रह जाता है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनता है। इसके बाद आता है कॉफ़ी ग्राउंड क्यूड रोस्टेड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, मतलब जब आप कॉफ़ी को रोस्ट कर रहे हो, ग्राउंड कर रहे हो और सेल कर रहे हो इंडिया में, विद और विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लेवर
इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर किसी तरह के फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके या विदाउट ऐड करके, तब वो 7B1A के अंदर आता है, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम में तो 60% को लिया जाता है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम में 40% को लिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो पार्शली इंटीग्रेशन में ये 4 तरह के जो बिजनेस है या क्रॉप्स है उनको लिया जाता है और उनकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होती है। टी के केस में 60-40, रबड़ के केस में 65-35 और कॉफ़ी ग्राउंड एंड क्यूड बाय सेलर्स 75-25। और जब उसको रोस्ट भी करते हैं और मिक्सिंग या विदाउट मिक्सिंग करके करते हैं तो उस केस में 60 और 40 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है इस तरह से। अब आते हैं असेसिंग हैवी बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जब एसएससी के पास एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो उनका जो कंप्यूट होता है टैक्स का वो कैसे करते हैं वो हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। हाउ टू कंप्यूट टैक्स फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई। एक तरफ तो हमने रख लिए इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, एओपी को और बीओआई को, एक तरफ रख लिया हमने कंपनी और फर्म को। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई के केस में क्या होता है, जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो उसमें ऐड करते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो कि स्लैब रेट से ज़्यादा है, क्योंकि 5,000 से कम की एग्रीकल्चर इनकम डायरेक्टली टैक्स अजम्प्ट हो जाती है, उसको ना तो ऐड करना होता ना ही दिखाना होता, वो डायरेक्टली अजम्प्ट हो जाती है। जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होती है और जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी स्लैब रेट मतलब जो कि आपकी स्लैब रेट दी जाती है नॉर्मल सिटीज़न के केस में, सीनियर सिटीज़न के केस में और सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में जो स्लैब रेट होती है उसके अकॉर्डिंग जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो उसको ऐड किया जाता है, फिर उसको पार्शली इंटीग्रेट किया जाता है। अदर केस में क्या होता है, अदर केस में पार्शली इंटीग्रेशन नहीं होता। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई के केस में। लेकिन कंपनी और फर्म के केस में क्या होता है, इसके केस में पार्शली इंटीग्रेशन नहीं होता, इसके केस में डायरेक्टली किया जाता है। तो पार्शली इंटीग्रेशन ये वही है जो मैंने ऊपर स्लाइड में पढ़ाया है। रबड़ के बिजनेस में 65-35 का होता है, टी के केस में 60 और 40 का होता है, कॉफ़ी के केस में जो कि ओनली ग्राउंड और क्यूड के केस में इंक्लूड होती है उसमें 70-25 का होता है, और जिसमें रोस्ट और फ्लेवर ऐड विदाउट ऐड होते हैं उसमें 60 और 65-35 का होता है। और अदर बिजनेस में क्या होता है, अदर बिजनेस में अदर जो इनकम है एक्सपेंसेस है सेग्रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम में कर दिया जाता है। तो इस स्लाइड में क्या बताया गया है, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसको कैसे किया जाता है। जो रबड़ का बिजनेस है जिसमें 35 जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको किस में लिया जाता है, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर उसको ऐड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ रीप्लांटिंग ट्रीज टू बी रिड्यूस वाई कैलकुलेटिंग सच इनकम। जब आप उन ट्रीज को रीप्लांटिंग कर रहे हो तब जो आपकी कॉस्ट आई है तो उसमें जो आपकी इनकम है उसमें से आप उसको रिड्यूस करके उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हो अपनी टैक्स की। और जो टी के केस में क्या होता है, टी के बिजनेस में 60-40 की इंटीग्रेशन होती है, जो 40% होता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम का वो आपका बिजनेस वो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर चला जाता है। और कॉफ़ी के केस में क्या होता है, कॉफ़ी के केस में भी सेम होता है, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जो वो हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जो हेड है उसके अंदर कंप्यूट होती है, उसमें ही उसको ऐड किया जाता है। अब आते हैं हम टैक्सेशन को कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे। एज डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर इनकम इज अजम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। हमने जैसे डिस्कस किया है कि एग्रीकल्चर इनकम है जो कि हमारी अजम्प्ट होती है इनकम टैक्स के केस में। अजम्प्ट
का मतलब ये होता है कि अजम्प्ट होती है लेकिन उसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट आता है जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा ना हो, साथ ही साथ जो आपकी स्लैब रेट है इनकम टैक्स की वो भी ज़्यादा ना हो, तो वो ऐसे ही अजम्प्ट हो जाती है। उसको ना तो दिखाना होता, ना उसको डिडक्ट करना होता, कुछ नहीं करना होता, वो अजम्प्ट हो जाती है। लेकिन दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस आता है जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होती है। However, the Income Tax Act has laid down a method of indirectly tax such income. This method or concept may be called the partial integration of agriculture income with non-agriculture income. It aims at taxing the non-agriculture income at higher rate of tax applicability. The method is applied to individual HUF, AOP, BOI and artificial judicial person when the following condition are meet. ये किन के ऊपर अप्लाई होता है? इंडिविजुअल के केस पर, HUF के केस पर, AOP के केस पर, BOI के केस पर, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस पर। जब आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो ड्यूरिंग द ईयर, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी स्लैब रेट जो अजम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा हो। स्लैब रेट मतलब 2.5 लाख इंडिविजुअल के केस में जो कि 60 से कम है, 3 लाख इंडिविजुअल बिटवीन 60 टू 80 जो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी होती है सुपर सीनियर सिटीज़न की, जो कि 80 से अबव होते हैं, 80 और 80 से अबव होते हैं, जो कि जिनकी स्लैब रेट होती है 5 लाख से। इन सिंपली टर्म्स द नॉन एग्रीकल्चर इनकम शैल बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी स्लैब रेट से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम एग्रीकल्चर इनकम को उसको कंप्यूट करते हैं, ऐड करते हैं उसके अंदर, नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हैं एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। 10 कंपनी, फर्म, LLP, कॉरपोरेट सोसाइटी एंड लोकल अथॉरिटीज़ आर एक्सक्लूडेड फॉर यूजिंग दिस मेथड। इसके अंदर कंपनी, LLP, कॉरपोरेट सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता, इनको इस मेथड से अलग रखा जाता है। इसमें कैसे कंप्यूटेशन होती है? कैलकुलेट करते हैं पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम को और प्लस उसमें करते हैं नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर लेते हैं। कब करते हैं? जब नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी स्लैब रेट से ज़्यादा हो और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा हो, तब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। दूसरे केस में क्या होता है? नेट एग्रीकल्चर इनकम को लेते हैं प्लस मैक्सिमम अजम्प्ट लिमिट एज पर स्लैब रेट को लेते हैं। हमने पहले केस में क्या लिया? जो हमारे नॉन एग्रीकल्चर इनकम है एज इट इज़ उसको ले लिया। जैसे हम इंडिविजुअल के केस में देखते हैं, जिसकी उम्र 60 से कम है उसकी स्लैब रेट क्या है? 2.5 लाख से ज़्यादा के उसके इनकम पर टैक्स लगता है। जब उसकी इनकम 3.5 लाख है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे? 3.5 लाख नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मान लेते हैं उसकी एग्रीकल्चर इनकम 20,000 है, तो 3.5 लाख में 20,000 हम उसके ऐड कर देंगे फर्स्ट केस में। सेकंड में क्या करेंगे? जो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है 20,000, उसमें ऐड करेंगे 2.5 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम अजम्पशन लिमिट है एज पर द स्लैब रेट। 2.5 लाख प्लस 20,000 2,70,000। पहले केस में उसके हो गए 3,70,000, सेकंड केस में हो गए उसके 2,70,000। तो थर्ड केस में क्या करेंगे? फर्स्ट जो कि इसको माइनस कर देंगे। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आया? 370, सेकंड केस में आया 270। इनको लेस करने के बाद क्या आया हमारे पास? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में से जो भी हमारी रिबेट होगी उसको लेस कर देंगे, जो भी सरप्लस होगा उसको ऐड कर, सरचार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे यदि आपका है तो। और जो एजुकेशन या जो एजुकेशन एक्सेस
जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होते हैं उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद उसकी कंप्यूटेशन हम इस एग्रीकल्चर इनकम की कुछ इस तरह से करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आप बताइए मुझे कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। आप टॉपिक भी मुझे बता सकते हो कि किन टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन करनी है या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी होता है और आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का आपको कुछ टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।